अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज से हम लोग अपना रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स देखते हैं। अल्केन्स के बारे में आप लोगों को पता है कि ये जो होते हैं इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। ये ज़रा अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अगर आप देखें तो किसी किस्म की कोई भी अनसेचुरेशन नहीं पाई जाती और ये अपनी फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है, जिसका मतलब है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन की तरफ इतनी ज़्यादा चाह नहीं रखते, ये अपनी फॉर्म में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन है जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए जो अल्केन्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आज हम वही स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कोई एक मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर रहा होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल आ रहा है और एक जा रहा है, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजेंस करा रहे हो, मतलब कि किसी चीज़ को रिप्लेस करके आप हेलोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे हेलोजिनेशन। और जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं, या तो उनके लिए आपको हीट रिक्वायर्ड होगी 250 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, या वो होंगे लाइट की प्रेजेंट के अंदर। मतलब या तो वो फोटो कैटालाइज्ड रिएक्शन होंगे या वो थर्मो कैटालाइज्ड रिएक्शन होंगे, ठीक है। ये सैंपल शो कर रहा है हीट को और ये सैंपल शो कर रहा है लाइट को। तो मतलब हेलोजिनेशन को कराने के लिए या तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है या तो आपको लाइट रिक्वायर्ड है। हेलोजिनेशन में हम मोस्टली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को स्टडी करते हैं। क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन के रिलेटिव में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे यहाँ से रिएक्शन कंडीशन से ही पता चल जाता है कि यहाँ देखिए लाइट के प्रेजेंट में 25 रूम टेम्परेचर के ऊपर क्लोरीनेशन हो सकती है, लेकिन ब्रोमिनेशन के रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप लाइट दे भी रहे हैं तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रोमिनेशन नहीं होगी। उसके लिए टेम्परेचर क्या है हमारे पास, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो आप लोग जो भी रिएक्शन होता है ना उसकी रिएक्शन कंडीशंस ये बता रही होती है कि वो कितना फीजिबल रिएक्शन है और किन कंडीशंस के अंदर वो कितना फीजिबल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स जो होते हैं वो मोस्टली फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। इसके अंदर दो तीन चार स्टेप्स होते हैं, वो हम आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है इनिशिएशन स्टेप। ये इनिशिएट से निकला है, मतलब शुरू करने वाला। यहाँ देखिए क्या होता है कि हीट के अंदर जैसे लाइट के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होती है क्लोरीन मॉलिक्यूल की। होमोलिटिक क्लीवेज का पता है ना कि आपको यहाँ ये इक्वली रेडिकल्स बन जाते हैं, दो क्लोरीन के रेडिकल बन के। अब ये जो क्लोरीन के रेडिकल्स हैं ये आगे जो है वो फर्दर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनिशिएट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2 में चूंकि हम लोग देखें सेकेंड स्टेप के अंदर देखें, चूंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन्स देख रहे हैं, तो यहाँ हमने एक अल्केन सिंपल हम लोगों ने मीथेन लिया, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन से अटैच है। अब होगा यूँ कि यहाँ से ये जो क्लोरीन रेडिकल बना था, ठीक है, ये क्लोरीन रेडिकल आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को पिक करके, मतलब ये भी दोबारा यहाँ भी रेडिकल फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ऐसे फ्री रेडिकल बनेंगे, ये वाला हाइड्रोजन अपने साथ पिक करके ले जाएगा और यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब आपको पता है अगर एक दफ़ा एक फ्री रेडिकल बन जाए तो वो दूसरे रेडिकल्स को बना सकता है, ठीक है। उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल में से भी फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकता है। तो यहाँ देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया, दोबारा से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया। अब ये वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल को भी दोबारा से रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए क्लोरोमीथेन बन गया और यहाँ से दोबारा से क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास जनरेट हो गया। मतलब बैक टू हम स्टेप आ गए हैं। तो इसका मतलब है इस वाले स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोपिगेशन, मतलब रिपीट मोड पे। यहाँ से देखिए दोबारा क्लोरीन आ गया, वो किसी और दोबारा मीथेन के ऊपर अटैक करेगा, उसका हाइड्रोजन पिक करेगा और इस तरह ये वाला रिएक्शन जो है वो रिपीट मोड पे चलता रहेगा। लास्ट में आता है हमारे पास जी टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन मतलब एक ऐसा स्टेप जो टर्मिनेट कर दे रिएक्शन को। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ देखें हमारे पास ये वाला जो मिथाइल रेडिकल बना था वो दूसरे एक रेडिकल को पिक करे, मतलब रेडिकल रेडिकल के साथ रिएक्ट करे और ये प्रोडक्ट दे दे हमारे पास। तो इसमें यूँ होगा कि दोनों जो रेडिकल्स है वो कंज्यूम हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी सारे रेडिकल्स कंज्यूम हो जाएंगे पीछे दूसरे रेडिकल्स बचेंगे ही नहीं। यहाँ देखिए इस स्टेप में भी क्या हो रहा था,
फ्री रेडिकल एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा था। सेकंड स्टेप में भी देखेंगे कि ये जो फ्री रेडिकल है एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी की वजह से एट द एंड हमारे पास दोनों केसेस में जो है एक ना एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो रहा है, दोनों फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बैक टू नॉर्मल मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो इस तरह जो है हमारे पास जो वो एक रेपुटेशन स्टार्ट थी वो अपने एंड को पहुंच जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें देखें सब्स्टिट्यूशन होगी ये क्लोरीन की, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। क्यों, देखिए मीथेन में से एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन कहते हैं या क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह ब्रोमिनेशन भी होती है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो हाई रिक्वायर्ड होता है। यहाँ देखिए ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है कि क्लोरीन ने सबसे, जब वो मिथाइल क्लोराइड बन गया ना, उसके बाद क्या बन रहा है, दोबारा उसका रेडिकल बन रहा है, उसका रेडिकल क्लोरीन पिक करके क्या बना रहा है, डाइक्लोरोमीथेन। देखें डाइक्लोरोमीथेन बना रहा है। डाइक्लोरोमीथेन जो है वो हमारे पास दोबारा एक क्लोरीन रेडिकल पिक करके तो रेडिकल में कन्वर्ट हो रही है, साथ में HCl बन रहा है, ठीक है। ये वाला रेडिकल जो है फिर क्लोरोफॉर्म बना रहा है, फिर क्लोरोफॉर्म जो है वो क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके फिर से हमारे पास रेडिकल बन गया और यहाँ से इसने फिर दोबारा क्लोरीन पिक की, तो ये हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया। मतलब सब्स्टिट्यूशन उस वक्त तक जारी रही है जब तक उसने सारे के सारे हाइड्रोजन्स को एक एक क्लोरीन ने रिप्लेस नहीं किया। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से देखें एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने रिप्लेस किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, दो हाइड्रोजन को दो क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, फिर यहाँ देखे तीन हाइड्रोजन को तीन क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ देखे एट द एंड सारे के सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास एट द एंड टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया। अगर हम लोग एल्केन्स में हाई रेंट की तरफ जाए, मतलब मीथेन और मीथेन से ऊपर जाए, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह की तरफ जाए, तो हमारे पास देखें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। चेन फॉर्म में भी हमारे पास हमारा कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है, ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और उसके जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो कोई भी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होकर क्लोरीन आ सकता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब यहाँ देखें प्रोपेन है, हमारे पास एन प्रोपेन है, इसकी अगर हम लोग क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में देखिए हमारे पास ये जो टर्मिनल वाला मिथाइल ग्रुप था इसका भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, और मिड वाला जो है उसका भी हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन जो है उसके ऊपर ऐड हो सकता है। इसी तरह अब लोग ये लास्ट वाला देखें या ये सेकेंड वाला देखें, ब्यूटेन है हमारे पास, इसमें भी आप क्लोरीनेशन करवाएं तो देखिए एन टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके क्लोरीन आया, और मिड वाले को भी आया। यहाँ देखें तो इस वाले में देखें तो ये देखें टर्मिनल वाले को भी करके आ रहा है, और यहाँ से ब्रांच वाले को भी करके आ रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि जितने भी ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर सस्पेक्टेबल टू रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं हेलोजिनेशन में, क्लोरीनेशन में। लेकिन जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे उनकी यील्ड डिफरेंट होगी, ठीक है। जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा, जो लेस स्टेबल होगा वो थोड़ा कम बनेगा, और इस तरह हमारे पास डिफरेंट यील्ड के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब यहाँ देखें ये जो टर्शरी मिथाइल का जो हाइड्रोजन है उसकी बॉन्ड एसोसिएशन है वो 381 है, बाकी सब की इससे ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये CH वो बॉन्ड जो है वो बाकी सबसे ज़्यादा आसानी से टूट सकता है। क्यों ज़्यादा आसानी से टूट सकता है, क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो इसको एनर्जी जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और इसके जो अगर फ्री रेडिकल बनता है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर, जिसका मतलब ये है कि इसका रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं आपको कह रही थी ना कि डिफरेंट यील्ड जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो वो इसी तरह डिपेंड करता है कि कौन सा दरमियान में जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये जो रिएक्शन जिस मैकेनिज्म से हो रहा है उसमें स्टेबल कौन सा बन रहा है। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा मेजर क्वान्टिटी में बनेगा। अब आप ज़रा यहाँ ये वाली एग्जांपल देखें, यहाँ हमारे पास अगर क्लोरीनेशन हो तो किस किस पॉइंट पे हो सकती है। यहाँ से देखें ये वाला हाइड्रोजन में से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इन हाइड्रोजन में से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इनमें से भी कोई रिप्लेस हो सकता है, और ये भी रिप्लेस हो सकता है।
अब आप देखें, अगर ये रिप्लेस होता है, ये रिप्लेस होता है तो, और ये रिप्लेस होता है, तो जो ये सारे हाइड्रोजन जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये रिप्लेस होता है तो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ आगे अटैच है, ये रिप्लेस होता है तो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ आगे अटैच है, और अगर ये होता है तो ये कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ आगे अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है उनमें से ये है कि या तो प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, पीछे जो रेडिकल बनेगा वो प्राइमरी रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक ये वाला हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से ये रिप्लेस होता है तो ये कार्बन 1, 2 एंड 3 फर्दर कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब अगर ये होता है तो ये टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो अगर हम लोग इसका एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो या तो देखें यहाँ से कोई भी, मतलब ये वाला रिप्लेस हो, कि ये रिप्लेस हो या ये रिप्लेस हो, प्राइमरी हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा है, या इसकी यील्ड आएगी या ये हमारे पास टर्शियरी रिप्लेस होगा उसकी यील्ड आएगी। यहाँ जो ये नंबर्स गलत ही है, आप लोग उसको ठीक कर लेंगे, 28%, ये 72% है, ये भी ठीक है, या पता नहीं इसकी एक्चुअल नंबर क्या है, लेकिन ये नंबर्स यहाँ जो है परसेंट जो शील्ड दी हुई है ये गलत दी हुई है। ठीक है, तो देखें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास, हमें पता है कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इन दोनों में से मोर स्टेबल है, तो इसी की जो है हमारे पास शील्ड जो है वो ज़्यादा आएगी। इसी तरह यहाँ देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, या तो प्राइमरी रेडिकल बनने का है या सेकेंडरी रेडिकल बनने का है, या तो प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है या तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो यहाँ देखें, या ये प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन के बाद आया और ये सेकेंडरी सब्स्टिट्यूशन के बाद आया, तो ये 28% बन रहा है, ये 72% बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है, और इसीलिए मतलब बॉन्ड एसोसिएशन इस वाली CH की कम है। वो यहाँ से देखें, बॉन्ड एसोसिएशन जो हमारे पास सेकेंडरी वाला है, ये कार्बन 2 के साथ फर्दर अटैच है ना, तो ये सेकेंडरी हो गया, इसकी 395 किलो जूल पर, मतलब कम एनर्जी चाहिए रिलेटिवली इनके। यहाँ से देखिए 410 की ज़्यादा एनर्जी है ना, तो इसका मतलब है टर्शियरी वाले बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कम एनर्जी चाहिए इसकी निस्बत और इसको इसकी कंपैरेटिवली। तो मतलब ये है कि ये वाले बॉन्ड इजीली ब्रेक करेंगे, और जो हमारे पास रेडिकल है वो भी स्टेबल रेडिकल है। इसका मतलब बाकी आप लोग, ये हम लोग जो है एम्यूनस वाली बुक से कर रहे हैं, तो आप लोग एक दफ़ा जो है वो सारे उससे गो थ्रू हो जाइएगा, कि जितना भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, साथ में मैकेनिज्म वगैरह देख लीजिएगा। आप हम नाइट्रेशन देखते हैं, नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, सिंपली नाइट्रो ग्रुप अगर रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस दे रहे हैं तो उसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। ये भी सिंपल होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू होता है। ये देखिए HNO3 है, H और NO3 है। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो ये रेडिकल्स बन गए। अब ये कोई भी हमारे पास अल्केन है, जब NO2 रेडिकल जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास नाइट्रेशन होगी, साथ में हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो बन गया। ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ से हाइड्रोक्साइड रेडिकल मिलके वाटर बना देते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी जो होता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है। इसका एक रूल होता है, ये रूल कहता है कि ऑल दोज mononitroalkanes are produced that would result from the replacement of any hydrogen atom or any alkyl group of the starting alkane। ये बात समझने की है। ठीक है, नाइट्रेशन में वो कह रहा है कोई भी, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बन सकते हैं, शर्त उसकी क्या है कि आप लोग स्टार्टिंग मटेरियल से कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी अल्काइल ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाओगे। देखिए यहाँ ये हमारे पास क्या है जी, एन ब्यूटेन है। अब इस पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ये, आप यहाँ से एक जो है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो एक एक हाइड्रोजन से, लेट्स सपोज। तो देखिए यहाँ आप लोगों ने यहाँ क्या किया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन से नाइट्रो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ देखिए ये जो है सेकंड वाले से रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये एक ही बात है। अगर आप इधर से करो या इधर से करो, इधर से करो या इधर से करो, एक ही बात है। ठीक है, 1 2 3 4 इधर से भी 1 2 3 4 हो जाएगा और इधर से भी हो जाएगा, नंबरिंग सेम आती है। तो इन्होंने एक जो है वो टर्मिनल वाले से कर दिया और एक सेकंड पोजीशन वाले से कर दी। अब नंबर 3 में देखिए वो कह रहा था ना कोई भी हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप। अब लेट्स सपोज आप इस पूरे अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रो को रिप्लेस करते हो, तो यहाँ देखिए इस पूरे वहाँ जो, अब ये देखिए 1 2 3 5 वो ब्रेक है, पीछे एक जो था वो निकल गया, उसके साथ रिप्लेस हो गया। यहाँ देखिए पूरा इथाइल ग्रुप के साथ वो नाइट्रो रिप्लेस हो गया, और यहाँ देखिए पूरे प्रोपाइल ग्रुप के साथ नाइट्रो रिप्लेस हो गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए हैं। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं 2 नाइट्रोप्रोपेन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द रूल। 2 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपेन क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि प्रोपेन स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है। देखिए 2 नाइट्रोप्रोपेन कैसे बने,
टू नाइट्रोप्रोपेन ऐसे बने ना कि हमारे पास प्रोपेन इटसेल्फ हो और उसकी टू पोजीशन पे से हाइड्रोजन से वो जो है नाइट्रो रिप्लेस हो जाए। लेकिन देखिए प्रोपेन तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है जी, ब्यूटेन है। और ब्यूटेन की वो किसी न किसी पोजीशन पे रिप्लेस हो सकता है। अगर यहाँ से अगर आप इस मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कराते हो नाइट्रो को, तो देखिए यहाँ से अगर आप एक मिथाइल ग्रुप के से रिप्लेस कराते हो तो ये पीछे प्रोपाइल ग्रुप बच जाएगा और उसके साथ इस पोजीशन पे आके नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि टू नाइट्रोप्रोपेन बन जाए, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास ब्यूटेन है तो वो टू नाइट्रोप्रोपेन जनरेट नहीं करता, क्योंकि बाय लॉ हमारे पास रूल ये है कि या तो जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, जो स्टार्टिंग अल्कीन है, सिर्फ उसी का ही कोई एटम हाइड्रोजन एटम या उसका कोई अल्काइल ग्रुप रिप्लेस होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ देखें, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास अब आइसोब्यूटेन है। ठीक है, इसके अगर हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होकर नाइट्रो ग्रुप लग गया। अगर हम ये वाला ही नाइट्रोजन रिप्लेस करें तो भी सेम बात है, ये इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके भी नाइट्रो ग्रुप आ गया। और ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन्स है ना, तो ये सेम बात है जो भी रिप्लेस हो। ठीक है, ये आ गया। नंबर 3 पे देखिए, हम इस पूरे वाले ग्रुप को जो है ग्रुप को रिप्लेस करके नाइट्रो आ गया, या तो फिर यहाँ देखें पूरे ग्रुप को, मतलब इस पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ देखिए नाइट्रो आ गया। तो इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे पास नाइट्रेशन के रिजल्ट। सिमिलरली सल्फोनेशन में भी हमारे पास वही होमोलिटिक क्लीवेज होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की देखें तो हमारे पास ये रेडिकल्स दो बन जाते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अल्केन के ऊपर ये सल्फ्यूरिक एसिड रेडिकल जो है वो जो है वो अटैक करे। लेकिन तो सेकंड केस भी हो सकता है, दोनों तरीके से ये रिएक्शन हो सकता है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोक्साइल रेडिकल है वो आए हाइड्रोजन को पिक करके वाटर बना दे और अल्काइल रेडिकल बना दे। फिर वो अल्काइल रेडिकल जो है वो दूसरे रेडिकल के साथ मिलके हमारे पास अल्काइल सल्फोनिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वो सेम जो होता है वो रिएक्शन प्रोसीजर फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, तो सल्फोनेशन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो आके रिप्लेस कर रहा है। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी हमारे पास यही है कि हमारे पास जो टर्शरी हाइड्रोजन होगा उसकी रिप्लेसमेंट जो होगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की बनस्बत ज़्यादा फेवरेबल होगी प्राइमरी से। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये जो अल्केन है, इसके अगर हम लोग सल्फोनेशन करवाएं तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं ना। एक यहाँ जो है ये प्राइमरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट है, और यहाँ से अगर ये रिप्लेस करता है तो ये टर्शरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो एट द एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो टर्शरी हाइड्रोजन की 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है, टर्शरी हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारे पास जो हमारा मेजर तकरीबन प्रोडक्ट है वो ये आ रहा है। तो ये थे हमारे कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन के। आप लोग इन्हें जो है वो बुक से सारे थोड़ा स्टडी कर लें।